गुड मॉर्निंग डिएक्शन। बहुत टाइम से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और इसका मेन मतलब उम्मीद यही हो सकता है कि जिंदगी में कुछ ना कुछ करना है और कुछ ना कुछ यहाँ पे सीख कर जाना है। सही है कि नहीं? सो आज जो हमको मतलब बातचीत करने का मौका दिए और इतना अच्छा तरीका से मतलब आप लोग का बीच मतलब इनवाइट किए हुए हैं, संदेश सर को मैं अपने हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक जोरदार ताली। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। थैंक यू। मेरा नाम दुर्गा प्रसाद कुरी, मैं सीनियर स्टार डायमंड। और आज हमारा जो मतलब टॉपिक रहेगा नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर में, और पराए जो मतलब डिएक्शन में पुराने हैं उन सबके लिए मतलब बहुत ही जबरदस्त मतलब पॉइंट रहेगा जो कंटिन्यू मतलब काम कर रहे हैं। और जो नया लोग हैं शायद बात थोड़ा मतलब अगर मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है सब लोगों की क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन जितना भी हमारे सर लोग को मैं देख रहा हूँ कि पुराने जो हैं जो कंटिन्यू आ रहे हैं ऑफिस में, उनके लिए प्लस पॉइंट होगा। सो आप लोग रेडी हैं? माई सेल्फ दुर्गा प्रसाद कुरी, मैं सीनियर स्टार डायमंड, मेरा घर नेपाल का बिलवास्तु जिला। और जब दोहा में ऑफिस था तभी से हम डिएक्शन का सिस्टम को मतलब स्टार्ट किए हैं। ऑफिस दोहा, रूम सहेलिया, लास्ट वाला बस पकड़ के आते थे। मतलब रूम पे ऑफिस से जब बोलते थे जाओ 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 अभी बंद हो गया ऑफिस जाओ, तब हम लोग ऑफिस से निकलते थे। उतना टाइम से ही हम लोग मतलब स्टार्ट किए। बाद में अलतिया ऑफिस जब ये उद्घाटन हुआ तो हम लोग यहाँ पे मौजूद थे। अलखोर का ऑफिस जब उद्घाटन हुआ तो वहां पे भी हम मतलब मौजूद थे। मतलब कतर वाले के टाइम पे मैं नेपाल में था। सो डिएक्शन का मतलब जो जर्नी, डिएक्शन का जो सिस्टम है बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मतलब जबरदस्त वंडरफुल है। और इससे एक चीज समझ में आता है डायरेक्टली, आप लोग को यहाँ पे मतलब थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाइए। जैसे कोई भी इंसान हो, लेडीज हो और जेंट्स हो, अगर वो कतर का तो अगर छुट्टी उट्टी अगर जाते हैं तो बंद हो जाता है। हम अपना मुल्क का बात करते हैं। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति 4 साल 5 साल से कंटिन्यू एक ही मोबाइल नंबर अगर चलाता है तो बताओ आदमी कैसा होगा? अच्छा होगा। बढ़िया आदमी का पानी बेव रहा है, वो एजेंट नहीं है समझ रहे ना? वो जमीन बिक्री करने वाला दलाल नहीं है, मतलब वो कुछ ऐसा काम करने वाला मतलब फ्रॉडगिरी करने वाला व्यक्ति वो नहीं है। क्योंकि अगर फ्रॉडगिरी करने वाला आदमी रहेगा तो 4-5 सिम रहेगा उसको कंटिन्यू, कल एक दूसरा बंद रहेगा, फिर दूसरा परसों दूसरा चालू होगा, फिर उससे एक चीज। तो सेम डिएक्शन का भी एक चीज हम लोग को ये समझना है कि कंटिन्यू जो भी देश में जा रहा है, जहां पे भी जा रहा है, एकदम गजब तरीके से अगर ग्रोथ हो रहा है तो इसका मेन कारण क्या है? सिस्टम अच्छा है। सिस्टम अच्छा है। अगर हम लोग अच्छा तरीका से नहीं कर रहे हैं तो हम लोग का गलती है और डिएक्शन का गलती नहीं है। सो हम लोग को क्या करना है? अगर हो नहीं रहा तो सीखना है। सीखने में लोग टाइम देते नहीं है, और जब सीखने में टाइम नहीं देते हैं मुंह नोच कर कोई लेकर चला जाता है। बाद में जब मुंह नोच कर कोई लेकर जाता है तो वापिस में नहीं आते हैं। समझ रहे ना सर? सो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके बदौलत मैंने डिएक्शन का सिस्टम पाया। डिएक्शन में मेरा मतलब एंट्री हुआ। रिमोट नहीं है सर, ऐसा करो वैसा करो बहुत अच्छा होगा। तो हाँ ओके, थैंक यू सर। क्योंकि सकारात्मक पे तो थोड़ा कम जाता है लेकिन नकारात्मक पे जल्दी हो जाता है। लेकिन जब डिएक्शन में आते हैं, जब सिस्टम फॉलो करने लगते हैं, थोड़ा मोड़ा जब पैसा आने लगता है तब समझ में आता है तो हमको अच्छा जगह पे लेकर आए हैं। सही है कि नहीं? सो हमेशा जब सिस्टम फॉलो करने लगते हैं और जब इनकम आने लगता है तो हमेशा क्या करते हैं? धन्यवाद देते हैं। लेकिन जब तक ये नहीं आता है और सिस्टम समझ में नहीं आता तब तक क्या सोचते हैं? यार फंसा दिया हमको। सो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सीनियर स्टार डायमंड सुभाष कुर्मी सर, जिन्होंने हमको डिएक्शन के सिस्टम के बारे में दिखाए थे, और हमारे ग्रेट गुरु एजुकेटिव डबल डायमंड अशोक कुमार गिरी सर, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत सारा चीज मतलब हमको दोहा कतर में हेल्प किया और सहयोग किए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके छत्र छाया में हम लोग एक होकर काम करने का मौका पा रहे हैं। हमारी कंपनी के मालिक दातो डॉक्टर लिम सुजिन, और आप सबके लिए भी एक जोरदार ताली। क्योंकि हम धन्यवाद दे सकते हैं। सही है कि नहीं? अब धन्यवाद दे दे के अगर हम आगे अगर बढ़ सकते हैं तो पीछे क्यों रहे? सही है ना सर? अगर धन्यवाद दे दे के अगर हम आगे बढ़ सकते हैं तो हम पीछे क्यों रहे? यहाँ पे देखिए, अब हम टॉपिक के ऊपर आ गए हैं।
थोड़ा ध्यान पूर्वक के साथ में आप लोग को देखना है। यदि हम अपने कार्य में अगर लगे रहे तो हम वो जो चाहते हैं वो पा सकते हैं, क्योंकि डीएक्शन के संसार में मैं देखा हूं, ऐसे भी व्यक्ति को देखा हूं जो कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, जो कुछ पढ़ भी नहीं सकते हैं, वो भी महीना के 1 लाख रुपया कमाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंटिन्यू किए। वो नहीं पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सर लोग ने बताया ना कैसा सिस्टम है, वो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा पढ़ा लिखा लोग वहां सिस्टम में तो आ जाते हैं ना। अभी हमारे टीम में, मैं डॉक्टर नहीं हूं, हमारे टीम में कितना 7-8 डॉक्टर हैं। अब बताओ, न्यूट्रिशन के बारे में, पोषक तत्वों के बारे में हमको सीखना पड़ेगा उनसे, बट सिस्टम में हम लोग क्या है, सीनियर है। उनका डिग्री तो हम नहीं ले सकते हैं ना, उनका जो पढ़ाई जो किए हैं वो अपने फील्ड का वो हीरो हैं, बट वो डीएक्शन कर रहे हैं। वही चीज को अगर हम लोग बोलेंगे कि सर जी आप टूथपेस्ट, आपको दांत में दर्द, आपको टूथपेस्ट इस्तेमाल करना, डॉक्टर बनना है, लेकिन जब डॉक्टर बोलते हैं ना, हाँ हजूर साहब, हजूर हजूर लेकर जाते हैं, विश्वास भी उनको रहता है और यूज करते हैं, फायदा भी होता है। तो हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं कि हम लोग को अपने आप को परफेक्ट बनाना है और सिस्टम में कंटिन्यू लगा रहना। अगर कंटिन्यू रहेंगे तो 100% एक दिन जीतेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना व्यस्त है आदमी, हर एक चीज पूरा सब कुछ हाथ में एकदम। अगर हम ये सोचेंगे कि डीएक्स अपना कंपनी में काम करके, हो सकता है किसी का ज्यादा सैलरी हो, किसी का थोड़ा सैलरी हो। अगर कतर में अगर हम लोग हैं, मान के चलो आपको 2000 रियाल सैलरी है, अच्छा खासा आपको इनकम, सब कुछ ठीक ठाक है, मुश्किल नहीं है, लेकिन अचानक अगर सैलरी अगर स्टॉप हो जा रहा है तो बताओ कितना समस्या होगा, प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। जब मैं कतर में था, जो हमारा इनकम सैलरी था, मैं यही सोच रहा था महीना महीना में मतलब सैलरी आ रहा, सब कुछ ठीक है, मुश्किल नहीं है, बट अगर हम नेपाल में अगर रहेंगे, अगर सैलरी नहीं आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इससे अच्छा कि नेपाल में जाकर हम कुछ ना कुछ करें। अगर दोहा कतर में अगर कुछ मिल गया तो क्यों ना कुछ करके दिखा दे। तो मैंने डीएक्शन का सिस्टम ईमानदारी से करने का चालू किया, कंटिन्यू आने। हमारे स्पॉन्सर बोलते थे, शायद बात ऐसे बहुत कम लोगों के स्पॉन्सर बोलते हैं, हमारे स्पॉन्सर बोलते थे आज कहीं नहीं जाना, आपको रूम पे आराम करना है। मैं खटाक से निकल, मैं झूठ बोलता था, नहीं गया हूँ आज रूम पे, फिर भी मैं निकल जाता था फील्ड वर्क में। क्यों? हमारे मतलब वो अंकल के लड़के दाई लगते हैं, तो बोलते थे मुश्किल नहीं, हाथ वाला काम करके आज रूम में रहो, आराम करो, फिर भी मैं निकल जाता था। सोचो, अभी हम लोग बोलते थे सर आप आओ ऑफिस में आओ, फील्ड वर्क में जाओ, फिर भी आदमी नहीं जाता, लेकिन वो बोलते थे आप आराम करो, फिर भी हम निकल जाते थे। ये चीज हम लोग को समझना एकदम, लिख भी सकते हैं, फोटो भी खींच सकते हो। गुड मॉर्निंग एक्शन। हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज क्या कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग एक्शन। टुडे थिंक, टुडे वर्क, नेवर कम टुमारो। आज सोचना, आज करना है, भविष्य हमारे हाथ में नहीं, भविष्य को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज को अगर हम बेटर करेंगे, भविष्य ऑटोमेटिक बेटर हो जाएगा। और जैसे कि अभी हम लोग हैं, देखो अंदर हम वही देख सकते हैं जो दिखते हैं, बट अंदर में आदमी का क्या चलता है कोई देख सकता है क्या? अगर अंदर में अगर है कि हम भी एक दिन कुछ ना कुछ करेंगे, 100% कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि लोग, आप अगर रोएंगे तो रोते हुए लोग देखेंगे, आप हंसेंगे तो आपको हंसते हुए देखेंगे लोग। लेकिन संदीप महेश्वरी सर क्या बोलते हैं कि आप अगर कोई भी अपने लक्ष्य में जब आप काम कर रहे हो, जब तक लोग आपको पागल नहीं बोलेंगे, तब तक आप समझो कि आप सही तरीके से आप कर ही नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि 10 घंटा ड्यूटी करना है और 4 घंटा 5 घंटा सोकर ड्यूटी कर रहे हैं। 11 बजे 12 बजे आप सो रहे हैं, 12 बजे सो रहे हैं, फिर सुबह आपको 4 बजे उठना है। लोग क्या बोलेंगे? आप समझदार हैं? लोग तो पागल बोलेंगे ही, क्योंकि आपका मिशन क्या है उनको मालूम नहीं है ना। वो बोलेंगे गलत ये गया था, इधर उधर किधर किधर गया। तो अपना सिस्टम को लेकर क्या होना है, थोड़ा सा तो माथाबाजी सटकली तो होना ही पड़ेगा। अजय देवगन बोलता है ना, माथाबाजी सटकली, वो होना है तभी काम होगा। अगर ये बोलेंगे नहीं यार हम उनको चिंते नहीं है तो उनसे क्यों बात करें, अरे वही तो काम करेंगे। आपको दोस्त थोड़ी ना, हमारा रिश्तेदार थोड़ी ना आकर हमको सीनियर स्टार डायमंड बनाए। सही है कि नहीं? सही चीज है क्या? यहाँ पे देखिए, फर्क इससे नहीं पड़ता है कि आप क्या हो और कैसे दिखते हो, फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या कर सकते हो। हर एक आदमी के अंदर में ऐसा एक पावर है कि वो अगर अपने आप को अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकते। सही है कि नहीं? अभी जैसे कि कोई भी हम लोग अपना कंपनी में जॉब करते हैं, काम करते हैं, कोई जैसे कि आपको, जैसे मैं इलेक्ट्रीशियन हूं,
लाइट, अगर जब हम ड्राइंग के बारे में पूछते हैं अथवा कोई चीज के बारे में पूछते हैं तो इस तरीके से बताते हैं ना